एसिंक्रोनस काउंटर मीन्स कि अगर 2 बिट काउंटर बनाना है तो जेके फ्लिप फ्लॉप से भी बन सकता है, टी फ्लिप फ्लॉप से भी बन सकता है, क्योंकि ये दोनों टॉगल करते हैं। दोनों में से कोई यूज कर लें, तो हम कोई एक यूज कर लेते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप से, और टी भी यूज कर सकते हैं। तो जेके फ्लिप फ्लॉप यूज कर लें। अब जे और के को हमने टॉगल मोड में सेट करना है। टॉगल मोड में तब सेट होंगे, फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में तब कॉन्फ़िगर होगा जब हम जे और के इनपुट को 1 कर देंगे। अब वेट किस चीज का है? क्लॉक एज का। जैसे ही क्लॉक एज आएगा ये टॉगल होगा। टॉगल का मतलब है कि इसकी आउटपुट इन्वर्ट हो जाएगी। अगर क्यू पर 0 है तो क्लॉक एज आने के बाद 1 हो जाएगा, और फिर क्लॉक एज आने के बाद 0 हो जाएगा। यानी कि हर क्लॉक एज के ऊपर, पॉजिटिव एज के ऊपर ये टॉगल करेगा। अब इसके अलावा जेके फ्लिप फ्लॉप के अलावा टी फ्लिप फ्लॉप भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने टी फ्लिप फ्लॉप यूज करना है तो इसकी इनपुट टी होती है और क्यू आउटपुट है, और एक क्लॉक सिग्नल है। टी पर अगर आप 1 कर देंगे तो ये टॉगल करेगा, 0 कर देंगे तो ये टॉगल नहीं करेगा, नो चेंज स्टेट में रहेगा। तो क्लॉक पर आप पॉजिटिव एज दें तो इसकी आउटपुट टॉगल करेगी। एसिंक्रोनस काउंटर के अंदर हम क्लॉक को कंट्रोल करते हैं। दोनों फ्लिप फ्लॉप्स को, टी हो या जेके फ्लिप फ्लॉप्स हो, इनको हम टॉगल मोड में सेट कर देते हैं परमानेंटली। यानी कि हमने परमानेंटली 1 कर दिया है, परमानेंटली इनको टॉगल मोड में सेट कर दिया है। अब ये टॉगल तब करेंगे जब क्लॉक एज आएगा, तो हम क्लॉक एज को कंट्रोल करेंगे। हम क्लॉक एज प्रोवाइड ही तब करेंगे जब हमें टॉगल करवाना होगा। जबकि सिंक्रोनस काउंटर में क्लॉक को नहीं रोकेंगे, क्लॉक एज दोनों को मिलेगा। यानी कि टी फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है, टी को भी मिलेगा, और जेके फ्लिप फ्लॉप है तो जेके फ्लिप फ्लॉप को भी मिलेगा। लेकिन हम इनकी इनपुट को कंट्रोल करेंगे, यानी कि इसको टॉगल मोड में लेकर आएंगे जब हमने इसे टॉगल करवाना होगा, और अदरवाइज हम इसे नो चेंज मोड में ले जाएंगे। यानी कि टी कभी 1 होगा सिर्फ टॉगल करवाने के लिए, और जब टॉगल नहीं करवाना होगा तो टी पर 0 आ जाएगा। और जेके में भी इस तरह ही है कि टॉगल करवाने के लिए जेके पर 1 आ जाएगा, अदरवाइज जे और के ऊपर 0 चला जाएगा। तो सिंक्रोनस काउंटर में तमाम फ्लिप फ्लॉप्स को सेम क्लॉक मिलती है, जबकि एसिंक्रोनस काउंटर में तमाम फ्लिप फ्लॉप्स को डिफरेंट क्लॉक मिलती है। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि सबसे काउंटर बनाना है, कितने बिट का बनाना है, 4 बिट का, तो 4 फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे। या तो टी लगा लें या जे के फ्लिप फ्लॉप लगा लें। दूसरी चीज आपने डिसाइड करनी है कि एसिंक्रोनस बनाना है या सिंक्रोनस बनाना है। अगर एसिंक्रोनस है तो तमाम फ्लिप फ्लॉप्स की जेके को आप सेट कर देंगे 1 पे, यानी कि तमाम फ्लिप फ्लॉप्स को टॉगल मोड पे सेट कर देंगे। अगर जेके फ्लिप फ्लॉप है तो सबकी जे और के को 1 कर देंगे। अगर टी फ्लिप फ्लॉप है तो टी इनपुट को 1 कर देंगे। एक काउंटर की आउटपुट वो दूसरे का क्लॉक सिग्नल होगा। और सिंक्रोनस के केस में हम क्लॉक्स सबकी कॉमन कर देते हैं और जे के या टी को कंट्रोल करते हैं। अभी हम 1 बाय 1 देखते हैं दोनों काउंटर्स को। पहले मैं डिजाइन करने जा रहा हूँ एसिंक्रोनस काउंटर। अगर 2 बिट का काउंटर बनाना है तो 2 जेके फ्लिप फ्लॉप लगा रहा हूँ। हमने 2 बिट का काउंटर बनाना है तो 2 बिट का काउंटर बनाने के लिए हमें 2 फ्लिप फ्लॉप लगाने हैं। अब जेके फ्लिप फ्लॉप लगा लें या टी फ्लिप फ्लॉप लगा लें, मैंने जेके फ्लिप फ्लॉप लगाया। दोनों फ्लिप फ्लॉप्स को टॉगल मोड में परमानेंटली सेट करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। तो परमानेंटली कॉन्फ़िगर करने का तरीका ये है कि दोनों की जे और के इनपुट्स को टाई कर दें विद 1। अब ये टॉगल मोड में सेट हो गया है, यानी कि अब टॉगल करेगा, लेकिन कब? जब क्लॉक एज आएगा, वरना टॉगल नहीं करेगा। जो पहला फ्लिप फ्लॉप है इसने कब टॉगल करना है? अब मैं देखता हूँ अगर अपनी सीक्वेंस को, मैं अपनी सीक्वेंस को देख रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि इसकी पहले फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है दैट इज C0, और दूसरे फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है दैट इज C1। दिस इज फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 एंड दिस इज फ्लिप फ्लॉप नंबर 2। अब मैं देखता हूँ C1 और C0 पे क्या सीक्वेंस आना चाहिए। इनिशियली 0 0 है, फिर 0 1 आए, देन 1 0, फिर 1 1, और 1 1 के बाद फिर दोबारा 0 0 हो जाए, एंड सो ऑन, लूप चलता है।
अब यहाँ पर देखें कि C0 को अगर मैं देखूं तो इसने हर एज पे टॉगल करना है, 0 1 0 1 0 एंड सो ऑन। इसने हर क्लॉक एज के ऊपर टॉगल करना है। तो इसका मतलब है कि इसको तो क्लॉक मिलती, हर वक्त मिलती रहे, इसकी तो क्लॉक नहीं हम रोक रहे। तो इसको तो मैं जो भी सिस्टम क्लॉक है वो इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जब भी क्लॉक एज आए ये टॉगल करे। अब मैं बात करता हूँ C2 की, यानी कि फ्लिप फ्लॉप नंबर 2। इसको कब टॉगल करना है? इसको टॉगल तब करना है जब इससे पहले वाला फ्लिप फ्लॉप की 1 से 0 ट्रांजिशन हो। 1 से 0 ट्रांजिशन का मतलब है कि नेगेटिव एज आए, तब ये टॉगल करे, वरना ये टॉगल ना करे। तो हम ये करते हैं, नेगेटिव एज को पॉजिटिव एज बना लेते हैं यूजिंग इन्वर्टर। एक इन्वर्टर लगा लेते हैं, तो इसकी इनपुट पे जब नेगेटिव एज आएगा तो इसकी आउटपुट पे पॉजिटिव एज आ जाएगा। तो ये इन्वर्टर क्या करेगा? नेगेटिव एज को पॉजिटिव बना देगा। ये हम इसलिए लगा रहे हैं इन्वर्टर के, जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड होते हैं, तो पॉजिटिव एज के ऊपर ट्रिगर करते हैं। तो C0 की जब 1 से 0 ट्रांजिशन होगी, यानी कि नेगेटिव एज आएगा, वो मैं एज इन्वर्टर के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा एज ए क्लॉक टू फ्लिप फ्लॉप नंबर 2। ये देखें, इस पर मैंने एक इन्वर्टर लगाया ताकि नेगेटिव एज पॉजिटिव एज बन जाए और C0 के साथ अटैच कर दी। इसका मतलब यह है कि पहले फ्लिप फ्लॉप पे, फिर फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 पे जब नेगेटिव एज आएगा तो वो इन्वर्टर उसको पॉजिटिव एज बना देगा, तो फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 ट्रिगर कर जाएगा। उसके बाद जब दोबारा नेगेटिव एज आएगा तो इन्वर्टर उसको भी पॉजिटिव एज बना देगा, तो ये फिर ट्रिगर कर गया। देखें, तो इसकी मैं वेवफॉर्म ड्रॉ करता हूँ, यानी कितने कम्बिनेशंस के लिए इसको सिमुलेट करना है? 4 कम्बिनेशंस के लिए। तो मैं 4 साइकिल्स यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। पॉजिटिव एज 1 2 3 एंड 4, 4 एजेस के लिए मैं करता हूँ। हर एज के ऊपर वर्टिकल लाइन लगा देता हूँ। अब देखते हैं हम C0 आउटपुट को। C0 ने कब टॉगल करना है? जब भी पॉजिटिव एज आएगा क्लॉक का, C0 टॉगल हो जाएगी। तो हम यही करते हैं। तो C0 को जैसे ही क्लॉक का पॉजिटिव एज मिला, C0 टॉगल हो गई, सेकंड पॉजिटिव एज पे फिर टॉगल हो गई, थर्ड पे फिर टॉगल हो गई, फोर्थ पे भी टॉगल हो गई। इनके हर एज के ऊपर उसे टॉगल होना, तो हर एज के ऊपर C0 टॉगल होगी। C1 ने टॉगल कब होना है? C1 टॉगल होगा जब इसको पॉजिटिव एज मिलेगा। C0 और पॉजिटिव एज एक्चुअली इन्वर्टर से पहले देखें तो वो नेगेटिव एज है C0 का। तो नेगेटिव एज में मार्क कर लेता हूँ, C0 का नेगेटिव एज ये बन रहा है और ये बन रहा है। तो C1 ने नेगेटिव एज पे टॉगल होना है। तो C1 ड्रॉ करता हूँ, इनिशियली 0 है, नेगेटिव एज आया C0 का, तो लेकिन उसको तो फ्लिप फ्लॉप को तो पॉजिटिव मिला क्योंकि इन्वर्टर लगा हुआ है, तो यहाँ पे टॉगल हो गया। नेक्स्ट नेगेटिव एज के ऊपर वो फिर टॉगल हो गया। तो अब इसकी वैलिडिटी को चेक कर लेते हैं कि तमाम कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। 0 0, ओके, 0 1 1 0 एंड 1 1, और 1 1 के बाद दोबारा से 0 0 है। तो दिस काउंटर इज वर्किंग परफेक्टली। तो ये 2 बिट काउंटर है, इसकी वेव फॉर्म्स है, वेव फॉर्म से पता चल रहा है कि काउंटर ठीक काम कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी f दे रहा हूँ, क्लॉक अगर f है तो फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 को तो f फ्रीक्वेंसी मिल रही है, लेकिन फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 को f/2 मिल F/2 रही है, f/2 मिल रही है। और तीसरा अगर काउंटर होता तो उसे f/4 मिलती। अगर मैं 3 बिट काउंटर बनाऊं, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं थोड़ा सा, तो एक और फ्लिप फ्लॉप लगाया, दैट इज नंबर 3। इसकी एक J और K इनपुट है, Q आउटपुट है। तो की J और K को हम परमानेंटली 1 कर देते हैं। और जो क्लॉक सिग्नल है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम
C1। तो अब फ्लिप फ्लॉप नंबर 3 को जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो मिल रही है F/4। तो सबको सेम फ्रीक्वेंसी तो नहीं मिल रही, इसलिए इसका नाम एसिंक्रोनस काउंटर है। सबको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मिल रही है। दिस इज C2। तो C3 ने कब होना था टॉगल, C2 ने कब टॉगल होना था, 0 0 0 0 1 1 1 1। अगर कॉम्बिनेशन को मैं एक्सपेंड करूं, दिस इज 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो जब C1 की 1 से 0 ट्रांजिशन हो तो तब ये टॉगल करे। तो वही काम मैंने किया कि C1 को इन्वर्ट करके एज ए क्लॉक मैंने फीड किया फ्लिप फ्लॉप नंबर 3 को। तो एसिंक्रोनस काउंटर में आप तमाम फ्लिप फ्लॉप्स की J और K को 1 कर देंगे। अगर T फ्लिप फ्लॉप से बना रहे हैं तो T इनपुट को भी 1 कर देंगे, और एक फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है वो दूसरे की क्लॉक इनपुट होगी, इन्वर्टेड क्लॉक इनपुट। तो ये काउंटर बन जाएगा। अब इसको जितना चाहे एक्सपेंड कर लें, इसको 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है, ये तो अब समझ लगी हमने बना लिया, मगर इसका काम क्या है? काउंट करना, काउंट कैसे करेगा? ओके, प्रोसेसर के अंदर एक काउंटर होता है जिसे कहते हैं प्रोग्राम काउंटर। वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर रहा होता है। आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना है, उसके अंदर से 1000 इंस्ट्रक्शंस है, तो वो सबसे पहले पॉइंट करेगा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को, फिर इंक्रीमेंट होकर सेकंड इंस्ट्रक्शन को, थर्ड इंस्ट्रक्शन को, फोर्थ, फिफ्थ, सो ऑन। कैसे पता चलेगा कि प्रोग्राम की कौन सी इंस्ट्रक्शन फैच करनी है? इसका कोई ना कोई काउंट तो रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये इसकी जो बहुत कॉमन एप्लीकेशन है वो तो प्रोसेसर के अंदर प्रोग्राम काउंटर है। तो पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, फिर काउंटर इंक्रीमेंट होकर इंक्रीमेंट हो जाता है, फिर सेकंड इंस्ट्रक्शन फैच होती है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर काउंटर ना हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी इंस्ट्रक्शन फैच करनी है, कितनी हो चुकी हैं, कितनी रह गई हैं, कौन सी अभी फैच करनी है? क्योंकि रैम का तो हर रैम की एक लोकेशन का एक एड्रेस है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हर अगर लोकेशन के ऊपर एक इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है तो मैं पहली इंस्ट्रक्शन फैच की, फिर दूसरी फैच की, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी एंड सो ऑन। तो काउंटर वहां पे यूज कर होता है जो कि एड्रेस करता है मेमोरी को। इसकी एक एप्लीकेशन बता रहा हूँ। इसके अलावा जो डिले डालते हैं आप, स्लीप का फंक्शन यूज करते हैं या डिले का फंक्शन यूज करते हैं सी में, तो वो जो डिले होता है वो भी काउंटर की मदद से डाला जाता है। एग्जैक्ट प्रिसाइज डिले डालना है तो वो काउंटर की मदद से डाला जाता है। जो डिजिटल क्लॉक होती है, सिस्टम क्लॉक होती है जो टाइम बताती है, वो भी एक्चुअली एक काउंटर होता है। ओके। ठीक है, तो आपने टाइमर है, जैसे आप चाहते हैं कि किसी प्रोसेस से कंट्रोल लेना है, इतने टाइम के बाद लेना है, से 5 मिली सेकेंड के बाद उस प्रोसेस से कंट्रोल लेना है, तो आप टाइमर सेट कर देंगे। जैसे ही 5 मिली सेकेंड होंगे टाइमर इंटरप्ट आएगा और उस प्रोसेस से कंट्रोल ले लिया जाएगा। तो इसकी बहुत सी एप्लीकेशन हैं। सिंक्रोनस काउंटर में अगर 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर है तो हम जेके फ्लिप फ्लॉप अगर यूज कर रहे हैं तो जे और के क्यू, इसको ये क्लॉक प्रोवाइड करनी है। सेकंड काउंटर, सेकंड फ्लिप फ्लॉप है, इसको भी हम जे के इनपुट और क्यू इनपुट और क्लॉक, सबकी क्लॉक को कॉमन कर देते हैं, यानी कि क्लॉक सेम है, जो भी एफ है वही सबको मिल रहा है। तो फिर क्या होगा, अगर मैं जे और के को भी टॉगल मोड पे सेट कर दूं 1 1 करके, तो फिर सारे टॉगल करेंगे, सारे 0 से 1 हो जाएंगे, सारे 1 से 0 हो जाएंगे। तो हमने जे और के को अकॉर्डिंगली सेट करवाना है, डायनेमिकली रन टाइम पे। परमानेंटली 1 नहीं कर देना, कभी टॉगल करवाना है, कभी टॉगल नहीं करवाना। 2 बिट के केस में देखें,
अगर इनकी आउटपुट्स हैं, इसकी आउटपुट को मैं नाम दे दूँ, दिस इज C0 एंड C1, दिस इज फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 एंड दिस इज फ्लिप फ्लॉप नंबर 2। तो मुझे एक्चुअली सीक्वेंस तो जनरेट करवानी है, ये करवानी है कि C1 एंड C0 ये जनरेट करवानी है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो मुझे ये जनरेट करवानी है। अब यहाँ पर देखें कि C0 तो टॉगल कर रहा है हर क्लॉक एज पर 0 1 0 1, लेकिन C1 टॉगल कब कर रहा है? जब C0 के तमाम कम्बिनेशन हो जाते हैं, यानी कि 0 1, जब ये 1 हो जाता है तो तब ये टॉगल करता है, फिर जब ये हो जाएगा फिर ये टॉगल करेगा। अब मैं एज को तो कंट्रोल कर नहीं रहा, पहले तो मैं एज को कंट्रोल कर रहे थे, तो हम कहते थे कि जब इसकी 1 से 0 ट्रांजिशन होगी तो तब ये टॉगल करे, लेकिन हम एजेस को तो हम देख ही नहीं रहे, एज तो सबको सेम टाइम पे मिल रहा है। तो इसमें हम लॉजिक ये करते हैं कि हम कहते हैं ओके, C0 नहीं तो हर क्लॉक एज पे टॉगल होना है, तो इसको परमानेंटली 1 कर देते हैं, इसको तो हम सेट कर देते हैं इस मोड में, ताकि ये तो टॉगल हो, C0 तो हर क्लॉक एज पे टॉगल हो। लेकिन C1 को तब टॉगल करना है जब C0 हो सर। जब C0 1 हो जाए। ओह ठीक है, C0 जी सर। 1 हो जाए तो फिर जो नेक्स्ट एज आए उसके ऊपर टॉगल करे। तो हम ये करते हैं कि J और K को टॉगल मोड में तब लेकर आते हैं जब Q1 हो, यानी कि C0 1 हो। तो इसमें C0 के साथ अटैच कर दिया। इनिशियली क्या है, इनिशियली C0 0 है, तो क्लॉक एज आई, दोनों को मिली, एक टॉगल कर गया, C0 टॉगल हो गया, लेकिन C1 ने टॉगल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि C0 0 है। नेक्स्ट एज आया, यानी कि सेकंड एज आया, अब दोनों टॉगल करेंगे, C0 भी टॉगल करेगा, C1 भी करेगा। क्यों? क्योंकि एज जाने से पहले C0 की वैल्यू 1 हो चुकी थी और यहां पर J और K पर 1 अवेलेबल था। अब वेवफॉर्म्स देखें, आपको क्लियर होगा। वेवफॉर्म्स हम देखते हैं इनकी। क्लॉक ओके, C0 C0 ने हर क्लॉक एज के ऊपर टॉगल होना है। तो इनिशियली 0 था, एज आया, टॉगल हो गया, अगेन एज आया, टॉगल हो गया, देन नेक्स्ट एज पे फिर टॉगल हो गया, नेक्स्ट एज पे फिर टॉगल हो गया। अब C1 को देखें, C1 ने उस एज पे टॉगल होना है। अब हम C0 के एज को नहीं देखेंगे, क्योंकि इस क्लॉक तो दोनों को सेम मिल रही है, दोनों को सेम क्लॉक मिल रही है, तो हम क्लॉक एज को ही देखेंगे। ओके, ये क्लॉक एज आया, पहला क्लॉक एज आया, तो इस एज के आने से पहले देखें C0 क्या था? सर वो 0 ही था। सर वो 0 था, C0 तो 0 था, तो क्या इस पे टॉगल होगा? क्लॉक एज आने से पहले देखना है। C0 0 था, C0 0 होने का मतलब क्या है कि फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 की J और K भी 0 है। जी सर, वो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब है कि वो इस पे टॉगल नहीं करेगा, इस पे टॉगल नहीं हुआ। ओके, अब सेकंड एज देखते हैं। सेकंड एज से पहले C0 की आउटपुट क्या है? 1, यहां पर। तो 1 का मतलब है कि सेकंड फ्लिप फ्लॉप की J और K भी 1 है, क्योंकि वो मिली हुई है, वहां से मिल रही है उसे। तो इस एज के ऊपर C1 टॉगल हो जाएगा।
थर्ड एज पे देखते हैं। थर्ड एज से पहले C0 क्या है? 0, तो 0 पे तो तो ये टॉगल नहीं सेम होगा। रहेगा। जी हाँ, सर। 0 पे टॉगल नहीं होगा। सर मगर इधर होगा टॉगल क्योंकि 0 से 1 में जा रहा है। सर उससे अगले एज पे टॉगल हो जाएगा। और नेक्स्ट एज जो है वो इससे पहले देखें, एज से पहले क्या है? 1। 1 है, तो 1 पे टॉगल होगा, जी सर। तो ये टॉगल हो गया। सर जी होगा। सर। तो अब कभी डिजिट देखें, 0 0 0 1 1 0 1 1 और उसके बाद फिर 0 0। तो कॉम्बिनेशन हो रहे हैं पूरे। सर हो जी गया। सर। जी, यहाँ तक देखें तो फिर हम आगे चलते हैं। तो 2 बिट के लिए हमने वेवफॉर्म्स देखी। अब हम एक्सटेंड करते हैं इसी सिंक्रोनस काउंटर को 3 बिट्स के लिए। तो 3 बिट्स के लिए अगर एक्सटेंड करना है तो एक फ्लिप फ्लॉप और लग जाएगा। उसकी भी J और K इनपुट्स हैं और Q आउटपुट्स हैं, और ये जो आउटपुट है दिस इज C2। ये अब बताएं कि क्लॉक तो कॉमन होगी, सिंक्रोनस पे क्लॉक को तो कॉमन रखना है। अब J और K को कहां से प्रोवाइड करूं? सर सर C2 वाली दूसरी साइड से। जगह क्यू आउटपुट जो है वो प्रोवाइड सेकंड कर दें पर। उसको। C2 से अगर प्रोवाइड करते हैं, अब मैं जरा कॉम्बिनेशन कंप्लीट करके देखता हूँ। C2 को देखता हूँ, 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1। अब C2 को टॉगल तब करना है जब C1 और C0 दोनों 1 हो। मैं यहीं से देख रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ C1 से दे दूं तो फिर ये यहीं पे टॉगल हो जाएगा, जो कि गलत सीक्वेंस बनेगी। मुझे C2 को टॉगल तब करना है जब C1 और C0 दोनों दोनों 1 1 हो। हो सर। तो दोनों 1 के लिए मुझे एंड गेट लगाना होगा जी और सर। दोनों की आउटपुट को एंड करवाना होगा, क्योंकि दोनों अगर 1 होंगे तभी एंड गेट की आउटपुट 1 होगी और वो सेट कर देगी फ्लिप फ्लॉप नंबर 3 को टॉगल मोड में। और अगर लेकिन एक 4 और बिट के केस में ये होगा कि C0 C1 C2 तीनों के तीनों 1 होंगे तो पिछले उसमें तमाम पिछले तमाम तो इस केस में हम ये करेंगे कि अगर 4 बिट है तो J और K को एक एंड गेट लगाकर, तो एक तो फ्लिप फ्लॉप नंबर 3 से एंड गेट को इनपुट मिल जाएगी। तो एंड तो पहली दो फ्लिप फ्लॉप की तो ऑलरेडी एंड हो रही है, तो मैं यहीं से ले लेता हूँ। तो दिस इज C3 एंड सो ऑन। अब इसको जितना एक्सटेंड करना है, तो कोई भी फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप तब टॉगल करेगा जब उससे पहली तमाम फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट 1 हो जाएगी, तो तब वो अपने फोर्थ कमिंग एज के ऊपर टॉगल करेगा, वरना नहीं करेगा। तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 8 बिट 16 बिट 32 बिट 64 बिट एंड सो ऑन। तो जो सिंक्रोनस काउंटर है वो एसिंक्रोनस काउंटर से फास्ट होता है, क्योंकि एसिंक्रोनस काउंटर में क्लॉक डिवाइड होती रहती है। तो एक लिमिट ऐसी आ जाती है कि अभी क्लॉक आखिरी फ्लिप फ्लॉप तक पहुंची नहीं थी कि पहले फ्लिप फ्लॉप को नेक्स्ट एज मिल गया, तो वो उसकी लिमिट है, उससे आप फिर डिज़ाइन को फिर फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पर क्लॉक सबको सेम टाइम पे मिल रही है। मेरी क्वेश्चन है कि प्रोग्रामेबल है ये वाला काउंटर सिंक्रोनस। अभी ये प्रोग्रामेबल नहीं है, अभी ये अच्छा प्रोग्रामेबल नहीं है। अभी तो ये प्रोग्राम। काउंटिंग, अभी इसको इसमें हम चेंजिंग करेंगे, अभी तो हम इसकी कंट्रोल करेंगे लिमिट्स को। अभी तो हम चाहेंगे कि ये 0 से स्टार्ट होने की बजाय 3 बिट काउंटर है जो कि नॉर्मली 0 to 7 काउंट करता है, और हम चाहेंगे 0 से 7 काउंट ना करे बल्कि 2 से 6 करे,
यानी कि जब भी स्टार्ट करें तो ये काउंट करें 2 से 3 4 5 6 2 3 4 5 6 बस। तो हम इसके ऊपर लिमिट्स लगाएंगे, कुछ चेक्स लगाएंगे, इसको प्री सेट करेंगे, रीसेट करेंगे। अगर इसको प्रोग्रामेबल करना है तो प्रोग्रामेबल बनाया जा सकता है इसे, ये नई वैल्यू स्टोर भी कर सकता है क्योंकि इसमें सेट और रीसेट का फीचर भी तो है। बिल्कुल अभी तो जस्ट हमने काउंटर बनाया है, तो अभी हम प्रोग्रामेबल भी बना सकते हैं इसे, तो वो भी हम आगे करेंगे। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपको पहले इसकी बेसिक जो फॉर्मेशन है वो क्लियर हो। हम फर्दर तभी इसमें फीचर्स ऐड कर पाएंगे अगर आपको ये समझ आ गया हो। जब भी क्लॉक एज आएगा ना, ये क्लॉक एज आया, तो क्लॉक एज से पहले आपने देखना है किस क्या वैल्यू थी C0 की। सेम टाइम पे नहीं देखना, सेम टाइम पे तो एक्चुअली वो ट्रांजिशन हो रही है, उससे पहले हमने देखना है हमें। उससे पहले देखना है, क्योंकि क्लॉक एज से पहले मोड चेंज होता है। यानी कि मोड क्या था जब क्लॉक एज आया, तो फ्लिप फ्लॉप का मोड क्या था, वो नो चेंज मोड में था या टॉगल मोड में था। जब क्लॉक एज आता है ना, तो उसके थोड़ी देर के बाद उसको आउटपुट मिलती है फ्रॉम प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप, फौरन नहीं मिल जाती, जीरो टाइम पे नहीं मिलती। क्लॉक एज आया, उसको प्रीवियस देख प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप ने टॉगल किया, कुछ टाइम के बाद उसको इनपुट मिली, अब जो एज आएगा उसके ऊपर वो टॉगल करेगा। तो क्लॉक एज के वक्त आपने देखना है कि जो फ्लिप फ्लॉप्स थे वो किस मोड में थे, वो टॉगल मोड में थे या नो चेंज मोड में थे। जो टॉगल मोड में थे वो टॉगल करेंगे, जो नो चेंज मोड में थे वो नो चेंज में ही रहेंगे। तो ये डीलक्स तरह होगा ना इसकी आउटपुट स्टोरी, जो टाइम लगता था उसमें। जी टाइम लगता है, तो कुछ डिले भी होगा, लेकिन मैं डिले ऐड नहीं कर रहा, वो एक्चुअली कंफ्यूजन ऐड करेगा इस लेवल पे। अभी तो आपने फंक्शनैलिटी समझनी है। एक्चुअली एडवांस कोर्स के अंदर हम डिले भी ऐड करते हैं, क्लॉक के बाद थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं हम, फौरन ट्रांजिशन नहीं होती। मैं जस्ट आइडिया दे देता हूँ कि ये क्लॉक सिग्नल है, तो ये एज आया, तो जो C0 है वो एक्चुअली एग्जैक्टली इस टाइम पे नहीं होगा, बल्कि थोड़ी देर बाद टॉगल करेगा, यहाँ पे टॉगल करेगा। तो ये जो टाइम है एक्चुअली इन दोनों का, दिस इज द डिले। यस सर, तो समझ लग तो गई। आज के लिए काफी है।